Guys, welcome back to MDFX Prop Reviews. Since episode 3 is covering forex orders, lot size, leverage, SL and TP, एपिसोड 4 को थोड़ा और डेप्थ में लेके चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रेटजी की तरफ, जिससे बिगिनर का नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाए। सबसे पहले क्वेश्चन आता है, वाई मोस्ट बिगिनर्स लूज मनी इन फॉरेक्स। देखो यहाँ पैसे लॉस करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न जो मैं मानता हूँ, ओवर लिवरेज। अब ओवर लिवरेज क्या होता है, मैंने क्या बताया था, सबसे स्टैंडर्ड लिवरेज क्या होता है, 1:500। अगर आप कभी भी 1:500 से ज़्यादा अगर लिवरेज लेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपके पास ये पावर आ रहा है कि आप इससे ज़्यादा आप बड़ा, जैसे सपोज आप 1 लॉट का ट्रेड अगर खोल रहे हैं तो समझो कि आप 1 लाख का पावर है आपके पास अकाउंट का, ठीक है, 100K का पावर है, ठीक है। अगर लिवरेज कर दोगे, जैसे अनलिमिटेड लिवरेज कर दोगे या लिवरेज बढ़ा दोगे, 2000 कर दोगे, 1000 कर दोगे, जहाँ पहले आप 1 लॉट में आप 1 लाख का पावर था, वहीं आपको 2 लाख का 3 लाख का पावर मिल जाएगा। 2 लाख का पावर मिलने का मतलब ये है कि आप लॉट साइज़ भी आपका इंक्रीज होगा, समझे। जहाँ आपका अकाउंट 1 लॉट से ज़्यादा अकाउंट में ट्रेड नहीं खुल सकता था, वहाँ आप 2 लॉट का भी खोल सकते हैं, 3 लॉट का भी खोल सकते हैं ना। ये जो पावर है ना 100K वाला, ये 100K जो पावर है ये बढ़ जाएगा आपके अकाउंट में, समझे। तो सपोज ऐसे अभी 100K का लिमिट था, मतलब आप 1 लॉट से ज़्यादा नहीं खोल सकते थे एक बार में ट्रेड। अब क्या होगा, 2 से 3 लॉट का ट्रेड इजिली खुल जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो पूरे 100% गैम्बलिंग है, मतलब आपका पूरे रिस्क मैनेजमेंट ही ख़राब हो जाएगा कि ओवर आप लीवरेज ले लिए। इसलिए हमेशा लीवरेज ये कोशिश करो कि 1:500 रखें, यही बेस्ट है। सेकंड है नो स्टॉप लॉस। 80% लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। अब स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाते हैं, देखो सबसे पहले जब आप बिगिनर हो गए, आप ट्रेडिंग में आओगे ना, फर्स्ट 1-2 दिन आपको क्या होगा, प्रॉफिट होने लगेगा। प्रॉफिट होगा क्योंकि देखो कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन मार्केट बिल्कुल ही मूव नहीं करता है, कोई कोई दिन बहुत ज़्यादा मूव करता है। हो सकता है आपको फर्स्ट डे लॉस हो जाए, हो सकता है आपको फर्स्ट डे प्रॉफिट हो जाए। तो वो जो प्रॉफिट होगा ना, वो आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएगा कि जैसे मतलब यार कि ये जो है ना ट्रेड एक होप की तरह ही होगा। तो होप में लोग 90% लोग ऐसे होते हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं कि नहीं यार चले जाएगा, हो सकता है चले जाए। जैसे आपने बाई किया गोल्ड में, 50 पिप्स का लॉस चल रहा है, $500 लॉस चल रहा है, लेकिन आपके पास ये उम्मीद रहेगा। आप ये देखना, प्रॉफिट जब करोगे ना तो $100 प्रॉफिट करोगे, आपको ऐसा लगेगा यार बंद कर देते हैं, नीचे चले जाएगा। लेकिन जब आप लॉस चलते रहेगा, लॉस को आप होल्ड करोगे, अब होल्ड करते ही जाओगे, उसको कट लॉस करने का हिम्मत ही नहीं हो, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि मेरा पैसा डूबे, समझे। इसलिए तो 90% लोग ऐसे हैं जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं, और स्टॉप लॉस नहीं लगाने के कारण 99% अकाउंट डूबते हैं। दूसरा है सबसे पहले गैम्बलिंग माइंडसेट। सपोज आपने क्या किया, फर्स्ट डे आपने $100 प्रॉफिट किया, $100 का आपको गेन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, दूसरे दिन आपको क्या हुआ, $200 का लॉस हो गया, ठीक है। तो आपका दिमाग ये बोलेगा यार कल तो $100 का हुआ था, यही इसे यही हुआ था, ये बाई किए थे, नीचे जा रहा था मार्केट, ये हुआ था वो हुआ था, समझे। तो इसी माइंडसेट से क्या होगा ना, आप अकाउंट को डुबाते ही रह जाओगे, समझे। न स्टॉप लॉस लगाओगे, आप क्या करोगे, कोई प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे। जहाँ 1 लॉट का ट्रेड खोलना था इमोशनली, आप क्या करोगे, वहाँ बड़ा लॉट खोल दोगे, समझे। इसी को बोलते हैं गैम्बलिंग माइंडसेट। या तो बहुत लोग बोलते हैं ना आर या पार, मतलब यार अकाउंट का लास्ट बचा, अगर 100 जैसे 200 का अकाउंट बनाया, $100 लॉस हो गया, तो लोग बोलते हैं यार बड़ा रिस्क खेल जाते हैं, या तो आ जाएगा किस्मत में, चले ही जाएगा। तो ये जब करोगे तो बहुत बार ऐसा होगा कि तुम्हारा प्रॉफिट भी हो जाए, बहुत बार ऐसा होगा, लेकिन मोस्टली केस में यही होगा कि ये हमेशा लॉस होता है, ठीक है। गैम्बलिंग माइंडसेट, जब तक माइंडसेट क्लियर नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। दूसरा, इमोशनल ट्रेडिंग। कभी भी इमोशन के बेस पे ट्रेड नहीं करना है। जैसे कि आपको पता है 25% बस रोल होता है ट्रेडिंग में सीखने का, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ उसका 25% रोल है। 75% रोल है कि आप अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करते हो। सपोज़ आपको एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, लॉस हुआ। जैसे लॉस हुआ तो लॉस होने के बाद देखो, जब आप प्रॉफिट लगातार एक प्रॉफिट में जाते रहोगे, जैसे प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हुआ, एक प्रॉफिट जाते रहोगे ना, तो अलग माइंड सेट हो जाएगा। सपोज एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद तुम्हारा माइंड पूरे बदल जाएगा, तुम कंट्रोल नहीं कर पाओगे खुद को। उसके बाद अजीब लगेगा, मन करेगा एक ट्रेड खोल दूँ, ये ट्रेड खोल दूँ, वो खोल दूँ, बस रिकवर हो जाए अकाउंट। इसलिए समझे, ये ह्यूमन नेचर है
ये एक कि एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता लॉस को, समझे। इसलिए अगर लॉस को एक्सेप्ट करना सीख गए, तुम सबसे बड़ा समझो ट्रेडर बन जाओगे उसी दिन, ठीक है। इमोशन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इमोशनल ट्रेडिंग इसी को बोलते हैं। इमोशनल बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करना है, या ऐसे होता है ना, यार दिल में लग रहा है कि यार सेल हो जाए या बाय हो जाए, ऐसे वाला, ऐसा नहीं है। मतलब मार्केट गिर रहा था, यार मन कर, यार मार्केट तो नीचे गिर रहा है, यार कर देते हैं ना, बाय कर देते हैं, लग रहा है। तो वो लगने वाला कोई बात नहीं होता यहाँ पे फॉरेक्स में, या कोई भी दुनिया का कोई भी मार्केट में आप ट्रेड करोगे तो वहाँ पे हर एक ट्रेड का प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस होता है, प्रॉपर फंडामेंटल एनालिसिस होता है, फिर जाकर के वो ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहिए। अब जर्नलाइजिंग, जर्नलाइजिंग क्या होता है? जर्नलाइजिंग होता है कि अपने मिस्टेक्स को लिखो। सपोज आपने एक ट्रेड लिया, जैसे मतलब कि XUSD में आपने एक ट्रेड लिया, ठीक है, और उसमें क्या हुआ कि आपने क्या किया, ये लॉस किया, और उसके बाद आपने अपना मिस्टेक्स लिखा कि यार मेरा मिस्टेक ये था कि मुझे डर से मैंने ट्रेड क्लोज कर दिया, मेरा टारगेट 50 पिप्स का था लेकिन मैंने उसको 20 पिप्स में ही बंद कर दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था। तो ये सब जब लिखोगे ना, ये इसी को बोलते हैं जर्नल करना। मतलब एक एंट्री करना कि यार ये मेरा आज ट्रेड लिया, ये रीज़न था, ये था, ये मेरी मिस्टेक्स थी, ये मेरा टारगेट था। जब तक जर्नलाइजिंग नहीं करोगे तो शुरू में बहुत दिक्कत होगा, क्योंकि वही उसी में आपको मिस्टेक्स लिखना है, और हर दिन आपको उस जर्नलाइजिंग को पढ़ना है, और वीक में उसको एक बार एनालिसिस करना है, देखना है कि यार कौन सा मिस्टेक किए, और एक प्लान बनाना है प्रॉपर कि नहीं भाई नेक्स्ट वीक से ना ये वाला मिस्टेक नहीं करेंगे, और ये जो मिस्टेक कर रहे हैं इसको अवॉइड करेंगे, समझे। तो ये करना, इसी को बोलते हैं जर्नलाइजिंग। अब दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक आता है व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट। बहुत लोग पूछते हैं ये सवाल कि रिस्क मैनेजमेंट है क्या। अब देखो, रिस्क मैनेजमेंट को तुम कोई डिफाइन नहीं कर सकते कि भाई रिस्क मैनेजमेंट बस ये समझो कि देखो, एक तुम रिस्क को कैसे मैनेज करते हो। सपोज आपके पास $100 का अकाउंट है, इस $100 में आपके पास कैपेबिलिटी कितना है लॉस करने। अगर आपके पास $10 का कैपेसिटी है लॉस करने का, तो आप $10 पर ट्रेड के हिसाब से ही रिस्क लो, ठीक है। अगर आपके पास $50 रिस्क करने का कि नहीं यार 50 में लॉस कर सकता हूँ, या 5 कर सकता हूँ, या $2 कर सकता हूँ, तो उस हिसाब से रिस्क लो, उस हिसाब से कैलकुलेट करो कि परसेंटेज बनाओ। सपोज़ मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जब आप लाइव अकाउंट लेते हो तो 5 से 10% रिस्क लो पर ट्रेड, अगर लेना है तो, ठीक है। और जब प्रॉफर्म आप ट्रेड करते हो तो वहाँ पे आप 1% लो, या 0% या 0.5 ले सकते हो, सबसे बेस्ट 0.5 है, समझे। तो इन दोनों के बेस पे रिस्क पर ट्रेड करो, ठीक है। इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। कि आप रिस्क रिस्क में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपके पास कैपेबिलिटी कितना है, आपके पास मतलब जैसे बोलते हैं ना औकात कितना है आपका लॉस करने का। भाई आपके पास अगर $1 लाख का आपने अकाउंट बना लिया, ठीक है, या आपने $1000 का अकाउंट बना लिया, 1000 में मानता हूँ, 1000 नॉर्मल सब बना देते हैं, और आप मतलब इंडियन में 90% लोग, हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट लाइफ में ट्रेड करते हैं, तो 90% लोग क्या होता है भाई 80,000 90,000 बहुत मायने रखता है, और वो कर्ज लेकर के दूसरे से भाई, और जितना लॉस करने का खुद के पास कैपेबिलिटी हो उतना ही लॉस करने का ये सोचो। ऐसे नहीं कि भाई दूसरे से उधार ले लिए उससे ट्रेड कर रहे हैं, खुद का सबसे पहले उधार तो कभी किसी से मत लो, खुद के सेविंग से करो, और उस सेविंग से भी ऐसे करो कि यार 1% 2%, बस ये कोशिश करो कि दिन का मैं 1% ग्रो करूँ, 2% ग्रो करूँ, ऐसे ही रखो, ठीक है। अगर 1% ग्रो करोगे ना, अगर तुम 10 दिन लॉस भी किए 10 दिन प्रॉफिट भी किए ना, तो ओवरऑल ब्रेक इवन पे रहोगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, 2-4% पर मंथ गेन करोगे। 2-4% पर मंथ गेन करना तुमको आसान काम लगता है क्या? आपको बैंक एक साल में 6% 7% गेन देती है, तो उस हिसाब से सोचो। अचानक गैम्बलिंग नहीं करना, आप सीधे, बहुत लोग क्या करते हैं, एक $100 का अकाउंट बनाएंगे, 100 को जर्नी स्टार्ट करेंगे, 100 से $500 के बाद ये एकदम लॉट खोलेंगे, 15 का, 0.10 का, 0.20 का। तो ये इलॉजिकल है भाई, इलॉजिकल ट्रेड करोगे तो ऑब्वियस ये बात है तुमको लॉस होगा। इसलिए जितना तुम्हारे पास लॉस का कैपेबिलिटी है उतना ही लॉस करने का सोचो। $100 में 0.01 लॉट यूज़ करो, $5 $6 के आसपास पर ट्रेड रिस्क रखो कि यार इतना मेरा लॉस हो जाए बस, समझे, और प्रॉफिट भी इतना ही आए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, ना ज़्यादा कमाने का सोचना है। तीसरा है रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब देखो, ये तुम हर जगह 90% जगह ये टर्म देखोगे, RR। कोई पूछेगा तुम्हारा RR क्या है, RR यही होता है, रिस्क रिवार्ड रेशियो। सपोज आप अगर $100 का अकाउंट है, ठीक है,
इसमें आप अगर एक ट्रेड को लॉस $10 का लॉस ले रहे हो सिंगल ट्रेड पे, ठीक है, लॉस के लिए बता रहा हूँ मैं, लॉस के लिए, लॉस, ठीक है, तो आप जो प्रॉफिट कर रहे हो, प्रॉफिट जो होगा इसमें, ठीक है, तो वो आप कितना ये कर सकते हो, ठीक है। अगर देखो 10 का, अगर आप $10 लॉस कर रहे हो और $10 आप कमा रहे हो उसमें, ठीक है, इसको बोलते हैं रिस्क रिवार्ड रेशियो, समझे, इसको बोलते हैं 1:1। अगर यहीं पे आप $20 कमा रहे हो इसको बोलेंगे 1:2, ठीक है। अगर यहीं पे आप क्या करोगे, $5 कमा रहे हो तो यहाँ रहेगा 1:0.5, समझे। इसका मतलब क्या हुआ, तुम कमाने के लिए ₹1 का चाह रहे हो, लॉस, नुकसान अपना ₹1 ले रहे हो और कमा कितना रहे हो, 50 पैसा, समझे। इसीलिए हमेशा कोशिश करो रिस्क रिवार्ड रेशियो या तो इक्वल रहे। अगर ₹1 तुम लॉस करना चाह रहे हो तो ₹1 प्रॉफिट हो, अगर टीवी हिट करेगा तो। और कोशिश यही रखो हमेशा, 1:1 रखे, 1:2 रखे, 1:3 रखे। हमेशा कोशिश करो कि जितना कम से कम कर सको। ये नहीं कि प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, लॉस कम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग रिस्क रिवार्ड रेशियो। अब थर्ड टॉपिक आता है पोजीशन साइज। देखो पोजीशन साइज क्या होता है, लॉट साइज। लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करें, बहुत लोग सवाल करते हैं कि भाई लॉट साइज कैसे कैलकुलेट करें। सबसे पहली बात देखो, लॉट साइज कैलकुलेट करने के लिए तुमको सबसे पहले अपना कैपिटल ये कर लो। लेट से मैंने मान लिया कि भाई $100 का मेरा अकाउंट है, ठीक है, और मैं एक ट्रेड पे $10 लॉस कर सकता हूँ, ठीक है। $10 कितना हुआ, 100 का 10% हुआ, 10% भी हुआ ये, ठीक है। तो मैं $10 एक ट्रेड पे लॉस कर सकता हूँ। और मेरा स्टॉप लॉस जो है कितना होता है, 50 पिप्स का। एक मैं यूजुअल मान लिया, देखो सबका स्टॉप लॉस अलग अलग होता है। मेरा तो मैं अपना बता रहा हूँ, मैं 50 पिप्स का स्टॉप लॉस मैं नॉर्मल रखता हूँ, ठीक है। और मैं टारगेट भी 50 पिप्स के आसपास का होता है या तो 100 पिप्स के आसपास का होता है सिंगल ट्रेड पे, ठीक है। जब मैं 50 पिप्स का स्टॉप लॉस रखा और $10 का मैं लॉस ये करना है, ठीक है। $10 को डिवाइड करो, ठीक है, 50 पिप्स, ठीक है। जब कैलकुलेट करोगे तो तुमको आएगा 0.2, ठीक है। क्योंकि देखो ये निकला कैसे 0.2, ये देखो, ये सबको बेसिक कंसेप्ट ये खुद से समझना पड़ेगा। देखो 0.1 में अगर 10 पिप्स ऊपर जाएगा, ठीक है, 10 पिप्स अगर ऊपर जाएगा तो ये कितना होगा, तुमको $1 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो जब 0.2 में 10 पिप्स ऊपर जाएगा कितना होगा प्रॉफिट, $2 का। जब 50 पिप्स जाएगा कितना होगा प्रॉफिट, $10 का, ठीक है। सेम लॉस के साथ भी होता है। तो ये कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो देखो पिप्स को सबसे पहले क्या करो, पिप्स को हमेशा कैसे रखना है, देखो पिप्स हम लोग मानते हैं कि यार 50 पिप्स है, 60 पिप्स है, 70 पिप्स है, 80 पिप्स है, 90 पिप्स है, ठीक है। पिप्स कैलकुलेट करो कि यार तुम्हारा स्टॉप लॉस एवरेज कितना जाता है, समझे, कि 50 जाता है, 60 जाता है, 70 जाता है, कि हमेशा 50 ही रहता है, या हमेशा क्या होता है फ्लक्चुएशन होते रहता है, कभी 10 रहता है, कभी 15 रहता है, समझे। तो इस तरह से कैलकुलेट करोगे तभी जा कर के आसानी से बना पाओगे, ओके। अब देखो लॉट साइज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करो, कोई भी नंबर हो, कोई भी, समझे, 50 पिप्स की जगह क्या करो, 0 ही हटा दो उसको, ठीक है, समझे। जिसे मतलब कि अगर मैं एक ट्रेड में कितना लॉस करना चाहता हूँ, $10 में लॉस करना चाहता हूँ, सिंपल यही कैलकुलेट करो, $10 में लॉस करना चाहता हूँ, ठीक है। और मेरे पास 50 पिप्स का क्या है, स्टॉप लॉस है, समझे। तो बस इससे डिवाइड करोगे तो ये तुमको लॉट साइज बता देगा कि एक्चुअल तुम्हारा लॉट साइज क्या आना चाहिए, ठीक है, समझे। अगर सपोज तुम $100 लॉस करना चाहते हो, 100 को तुम क्या करोगे, 50 पिप्स से ये करोगे, तुमको सीधे बता देगा कि भाई क्या करो, 0.20 का लॉट खोलो, समझे। तो ये ऐसे डिवाइड नहीं करना नॉर्मल की, बस अपना भी दिमाग लगाना है। अब जैसे अब क्या करेगा यार, $100 लॉस करना चाहता है और यहाँ कर देगा 50 से डिवाइड, तो यहाँ पे बता देगा 2 का लॉट, मुझे 2 का लॉट बताएगा। 2 का लॉट मतलब क्या होता है समझ रहे हो, 2 का लॉट होता है भाई कि आपको 0.50 में ही ख़त्म हो जाएगा, समझे। तो ऐसे नहीं करना है,
ये मैं एक यूजुअल बताया हूँ बस ऐसा ही। ये कैलकुलेशन तो आपको 0.01 से पिप्स के कैलकुलेट करना पड़ेगा, उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी जा कर के निकाल पाओगे, समझे। तो ये है, क्योंकि इसमें अगर मैं डिटेल में बताऊंगा तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे बेस्ट है कि बस ये मानो कि 0.01 का होता है, अगर 10 पिप्स रहता है $1 प्रॉफिट होता है, उस हिसाब से। बाकी मैं एक ये दे दूंगा लॉट साइज कैलकुलेटर का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वो चेक कर लेना। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर दो, डिस्कॉर्ड में मैसेज कर दो, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो। मैं एनी हाउ जितना जल्दी हो सके कोशिश करूँगा मैं आपको रिप्लाई दे दूँ, ठीक है। और मैं लॉट साइज़ भी एक मैं लिख दूँगा इसमें डिस्क्रिप्शन में, अगर मैं लिख पाऊँ तो। देखो, अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है इमोशन एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ठीक है। सब कुछ जान लिया हम लोग कि भाई रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, लॉट साइज। देखो सबसे पहले देखो, ओवर ट्रेड नहीं करना, ये बात का ध्यान रखना। देखो कभी भी अगर तुम्हारा दिन का अगर टारगेट है $10, ठीक है, तो ये मत कोशिश करना कि मैं आज 15 निकाल लूँ या आज 20 निकाल लूँ। $10 हो, ठीक है, $10 हो, एग्जिट कर दो, मार्केट से निकल जाओ, ठीक है। बस देखो, उस अकाउंट में ट्रेड मत करो, समझे। इसीलिए कंसिस्टेंसी स्कोर बनाया गया है। मेरे जैसे मैंने अपना जो सीरीज़ डाला हुआ हूँ, जो अभी चल रहा है Day 1 Day 2 वाला सीरीज़ चैलेंज वाला, प्रॉफॉर्म 50K प्रॉफॉर्म चैलेंज में, उसमें मैं क्या करता हूँ, 1000 मैंने दिन का टारगेट रखा है, समझे। 1000 मेरा दिन का टारगेट है, $1000 बनाना है। उससे कम बनता है कोई दिक्कत नहीं, कम बनता है चुपचाप मैं एग्जिट कर जाता हूँ। ज़्यादा नहीं बनाना है, समझे। 1000 से कम ही रखना है, चाहे वो 999 ही क्यों नहीं हो, क्योंकि उससे ऊपर जाएंगे कंसिस्टेंसी स्कोर भी ये नहीं होगा और मेरा खुद का भी रूल टूट जाएगा, समझे। ओवर ट्रेडिंग सबसे बड़ा किलर है, इस बात का ध्यान रखोगे। इस बात का ध्यान नहीं रखोगे हमेशा फंसोगे। प्रॉफिट कर लोगे, पूरे दिन अच्छा रहेगा, और शाम आते आते लॉस हो जाएगा और बहुत बेकार दिन हो जाएगा, समझे। और हमेशा कोशिश करो जब एक ट्रेड ले, सपोज स्टॉप लॉस हो जाए, थोड़ा ब्रेक ले लो, सोचो क्या करना है, जनरल बनाओ, लिखो कि ये मेरा मिस्टेक्स था ट्रेड में। क्योंकि देखो बहुत बार क्या होता है, लोग जज्बाती में ट्रेड ले लेते हैं, लेकिन क्या होता है फिर बाद में समझ में आता है यार ये मेरा मिस्टेक था। वो मिस्टेक लिखो और कोशिश करो वो मिस्टेक दोहराए नहीं, ठीक है। और फॉरेक्स को, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह ट्रेड करो, कसिनो की तरह नहीं कि यार कमाना ही है कमाना। कोशिश ये करो कि 1% गेन करो, 2% गेन करो, रिस्क मैनेजमेंट करो अच्छे से, तो वही जा कर के सबसे बेस्ट होगा, समझे। समझे। तो कभी भी इसको गैम्बलिंग कंसीडर मत करो, यार ये गैम्बलिंग है, समझे। हमेशा बिजनेस की तरह ट्रीट करो। देखो कोई भी चीज़ को, हर एक चीज़ का, हर सिक्का का दो पहलू होता है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से ट्रेड करोगे तो बहुत अच्छा होगा। लोग क्या होता है, कोई लोग होता है नॉर्मल कार्ड खेलते हैं, बस मज़े के लिए खेलते हैं। कोई लोग होता है भाई जो जुआ के खेलते हैं, समझे। जुआ के लिए मत ट्रेडिंग करो, ट्रेडिंग करो बिजनेस के लिए, सीखने के लिए कि मेरे पास एक स्किल्स है, मैं इससे पैसे बना सकता हूँ, समझे। बहुत अपॉर्चुनिटी है। अगर आप गैम्बलिंग करोगे, जुआ खेलोगे या हाई बड़ा रिस्क लोगे, बड़ा ट्रेड लोगे, बहुत कमाने का सोचोगे, समझे, तो ऑलवेज लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। ये लिख करके ले लो, तुम 2 दिन प्रॉफिट होगा, तीसरा दिन लॉस कर जाओगे, समझे। इसलिए जितना तुम लॉस कर सकते हो उससे धीरे धीरे कैपेबिलिटी बढ़ाओ। सपोज आज मेरा 10 दिन का $10 का डिमांड है, जब मेरा अकाउंट अच्छा ग्रो कर जाएगा तो हो सकता है मैं $15 का डिमांड करूँ, $20 का डिमांड करूँ। मार्केट्स का भी पैसा मार्केट में लगाओ, समझे। खुद का नहीं किया मैं, जैसे आज मैं $100 में क्या हुआ, मेरा 10% $10 बन गया, इसका मतलब 10% ग्रो हो गया। क्या किया, कल तुम 2 लाख रुपये कर्ज उठा करके ले आए और बोले यार उसका 10% मारना, और उसमें लॉस हो गया अकाउंट। तो क्या होगा इससे, ज़िंदगी भर के लिए एक समझो कि ये लग जाएगा, तुम्हारे पे ब्लेम लग जाएगा। तो ये नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, फिर एपिसोड 4 यहीं पे ख़त्म होता है, और फिर मैं अब नेक्स्ट एपिसोड में टेक्निकल एनालिसिस और कुछ बिगिनिंग जो चार्ट पैटर्न टाइप में होता है, चार्ट तो अभी पैटर्न नहीं बताऊंगा, बताऊंगा मतलब बुलिश बेयरिश क्या होता है, जो ये मतलब एक बेसिक चीज़ होता है ट्रेडिंग चार्ट में जाने से पहले, वो सब बताऊंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, ध्यान रखो, और कोई भी इशू हो आप मेरा डिस्कॉर्ड फॉलो करो, इंस्टाग्राम फॉलो करो, आप वहाँ पे मुझे टेक्स्ट करो, मैं 100% कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके मैं आपको रिप्लाई दे दूँ। थैंक यू सो मच।